जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं आप सभी कमेंट पर जय हिंद को स्पैम कर दीजिए। चलिए हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन था, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। उन्होंने ऐसा पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में कहा था, जो बार बार हम पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। ये बात अलग है कि वो आज तक कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास ऐसे रक्षा उपकरण हैं, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं जो हर किसी मोर्चे पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखती है। इसी क्रम पे हमारे देश में परमाणु परीक्षण किए थे गए थे, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे परमाणु हथियार विशुद्ध रूप से किसी विरोधी की तरफ से परमाणु हमले के डर को खत्म करने के लिए हैं, कि हम अपने तरफ से परमाणु हमला कभी पहले नहीं करेंगे, पर यदि किसी ने हम पर परमाणु हमला किया तो हम उसके तरफ भी हम परमाणु हमला करेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं, पहला तो ये कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, बट यदि हमें किसी ने छेड़ा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के ऊपर, हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर। किस प्रकार से हमारे डिफेंस सिस्टम मजबूत किए हुए हैं हमारे देश को, किस प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे देश को मजबूत करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला उपकरण आता है काली। काली भारत का एक महाशक्तिशाली खतरनाक हथियार है, जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक विमान, उन्नत किस्म की मिसाइलें सारी की सारी फेल हैं, क्योंकि ये मिसाइलों के अलावा, लड़ाकू विमानों के अलावा सशस्त्र ड्रोनों और अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को भी मारकर गिराने की क्षमता रखता है। इस शक्तिशाली हथियार के बारे में बात किया जाएगा तो इससे मैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं, जो कि आपके शत्रु के विमानों के या उपकरणों के जो रेडियोज रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहते हैं उनको ढप कर देती है, जिसके द्वारा वो कनेक्शन नहीं कर पाता और ये हवा में ही मार के गिरा दिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा उन्नत हथियार है वो है राफेल जेट। अब राफेल जेट के बारे में किसी को जानना होगा तो वो चीन और पाकिस्तान से पूछे, जिनकी हालत खराब है ये राफेल जेट को देखकर। राफेल जेट की बात की जाए तो ये 4.5 जनरेशन का घातक एक लड़ाकू विमान है, जो एक बार में ईंधन भरने पर 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसमें दुनिया के 3 तरह के सबसे घातक मिसाइलें फिट हो जाती हैं। स्मार्ट रडार लगा हुआ है, जो आसपास मंडरा रहे खतरे या टारगेट को सेट करके उसे लॉक कर देता है। ये चीज है कि राफेल द्वारा यदि कोई मिसाइल को लॉन्च किया गया तो वो अपने टारगेट को ढूंढ कर भी खत्म कर देती है। इसकी बियॉन्ड द विजुअल क्षमता जो है चीन और पाकिस्तान को पर भी आराम से इसको निपटा सकती है। चीन और पाकिस्तान के पास अभी भी ऐसा कोई उन्नत किस्म का आपके पास जेट ऐसा मौजूद नहीं है। अगर बात करेंगे राफेल जेट किस प्रकार से काम करता है या इसकी मारक क्षमता किस प्रकार की है, आप एक छोटे से वीडियो में राफेल जेट की कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों के पास। हमारे पास तीसरा जो चीज है वो है स्वार्म ड्रोन आर्मी। ये स्वार्म ड्रोन आर्मी क्या है, तो जंग के बदलते दौर पर सशस्त्र ड्रोनों की अहमियत को देखते हुए भारत ने अपनी स्वार्म ड्रोन आर्मी विकसित की है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक मर्डर ड्रोन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे से छोटे 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 ड्रोन निकलते हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर क्षमता कर सकते हैं। एक ड्रोन के अंदर से बहुत सारे ड्रोन निकलेंगे जो अलग अलग इलाकों पर हमला कर सकते हैं। इसका साइज छोटा है और निचले लेवल पर ये उड़ते हैं, इसके कारण इनको रडार पर भी खोजना मुश्किल हो जाता है। एक साथ बड़ी संख्या में निकलते हैं, तो यदि शत्रु इनके ऊपर हमला भी करना चाहे तो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यदि हम लोग ड्रोन अटैक्स की बात करेंगे तो किस प्रकार ड्रोन हमला करता है, ये आपके सामने एक छोटा सा उसका वीडियो आपके सामने आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी की। तो मिसाइल्स रेंज की बात यदि की जाए तो हमारे पास मिसाइल रेंज में बहुत सारी उन्नत मिसाइलें हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपको सुनने को मिलेगा अग्नि 5 मिसाइल का। अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको आप भारत से लॉन्च करके दूसरे महाद्वीप में, एशिया के बाहर भी महाद्वीप में मार करने की क्षमता यह रखती है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। इसके साथ साथ यदि बात की जाए हमारे यहाँ मिसाइलों की, तो अलग अलग हमें मिसाइलें देखने को मिलेंगी, जिसमें सतह से सतह में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह में मार करने वाली, ऐसी अलग अलग मिसाइलों को हमने विकसित किया है। मिसाइल पुरुष या मिसाइल मैन के बारे में बात की जाए तो स्वर्गीय स्वर्गीय अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मिसाइलों की श्रेणी की यदि हम बात करेंगे तो अग्नि सीरीज की हमारे पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 मिसाइल है। अग्नि 6 का अभी परीक्षण चल रहा है, ये विकास की श्रेणी में आती है।
इसके अलावा धनुष मिसाइल है, निर्भय मिसाइल है, प्रहार मिसाइल है, पृथ्वी 1 मिसाइल है हमारे पास, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 की सीरीज है। इसके अलावा सागरिका और एक्सोसेट, इतनी सारी मिसाइलें अलग-अलग प्रकार की हमारे पास मौजूद हैं। इनके साथ ही साथ बात करते हैं तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर हमने डाला था एक मिसाइल चेक करने के लिए कि कैसे काम करती है, ऐसा कहा जाएगा तो कोई बात गलत नहीं होगी। बात कर रहे हैं हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल की। एक ऐसी मिसाइल जिसने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी पोल खोल के रख दी, जब पाकिस्तान की सीमा के अंतर्गत 140 किलोमीटर के आसपास ये मिसाइल गई और पाकिस्तान को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ब्रह्मोस मिसाइल की यदि खास बात कही जाए तो ये रूस और भारत इन दोनों का साझा कार्यक्रम है। इस मिसाइल में यदि एक बार टारगेट सेट कर दिया गया तो ये उस टारगेट का पीछा करते हुए उसको मार के आती है। मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक बार टारगेट लॉक करिए, अगर दुश्मन का विमान या ड्रोन अपना रास्ता बदलने की भी कोशिश करेगा तो भी उसको जो है ये पीछे से करके मार के आएगी। जो रूस से हमको मिसाइल मिली थी उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, पर भारत ने 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है अपनी बना ली है। इस मिसाइल से चीन, पाकिस्तान, हर कोई देश इससे घबराता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कि किस प्रकार की इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आप एक छोटा सा वीडियो इसका भी देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है अपने टारगेट तक पहुंचती है। ये मिसाइल परीक्षण के दौरान का वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास तो हम लोग बात करने वाले हैं अब हमारे देश के आर्मी टैंक्स के बारे में। तो आर्मी टैंक्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास है अर्जुन श्रेणी के आर्मी टैंक। इसके बाद T-90 भीष्म टैंक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा T-72 अजय टैंक है हमारे पास, K9 वज्र टैंक है, इसके अलावा धनुष टैंक है, M777 टैंक है और हमारे पास T-72 टैंक है। तो इतने सारे हमारे पास टैंक की प्रणाली है। इसके अलावा हमारी नेवी भी काफ़ी मजबूत है। वीडियो ज़्यादा ना लंबा बने इसके कारण हम लोगों ने नेवी को जो है, नेवी के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं डाला है वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे इस बैच में आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल में आपको आर्मी टैंक्स, मिसाइल्स का सारा लिस्ट और कार्यप्रणाली इसके बारे में हम लोगों ने बताया गया है, वहाँ पर आप उसको ले सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।